हाय गाइस, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि BMW को सर्विसिंग के लिए हमने दिया हुआ था। तो इसमें एक इशू हुआ था कि मैंने आपको बताया था कि क्लस्टर्स वगैरह में इशू आए थे, क्लस्टर और गेज। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक फिलहाल के लिए हमने क्या क्या इश्यूज ऑब्जर्व किया है विद इन 1 ईयर, और फिर मैं आपको डिटेल उसका रिव्यू दूंगा। तो फर्स्टली आई विल जस्ट आस्क यू टू कम हियर। हाँ पापा, यस। तो ये जो इसका क्लस्टर है, ये क्लस्टर में ये गड़बड़ हो गई थी कि जब मैं गाड़ी को ऑफ पीरियड में, मतलब अभी फिलहाल ये ऑफ है, इसको गाड़ी में मैंने अभी तक इसको इग्निशन ऑन नहीं किया है। अभी इसको स्टैंड पे ही रखूंगा और इसको इग्निशन कर दूंगा न्यूट्रल पे, और इसको अगर 3 बार स्टार्ट करूंगा तो ये जो डैशबोर्ड है ये कंप्लीटली ऑफ चला जाएगा फॉर 30 सेकेंड्स। फॉर 30 सेकेंड्स ये ऑफ चला जाएगा। जब मेरी बाइक चलेगी 30 सेकेंड्स में ये वापस टर्न ऑन होगा। सो दैट वाज द फर्स्ट इश्यू। ओके, द सेकंड थिंग इज दिस इज द गेज। ये गेज जो है हमारा मोड चेंज करने के लिए यूज होता है, और इसमें एक इश्यू आ रहा था। जब भी मैं मोड चेंज करने जा रहा था या फिर इग्निशन ऑन कर रहा था तो इसमें मुझे दिखा रहा था चेंज मोड एरर, विच वाज कॉजिंग मी एरर्स ड्यूरिंग द जब मोड चेंज हो रहा था उस टाइम पे ये इश्यू दे रहा था, क्योंकि मोड चेंज ही नहीं हो रहा था। आपका थ्रोटल ही दिखा रहा है कि आपका थ्रोटल रिलीज नहीं किया आपने। जो क्लोज थ्रोटल का एरर आता है यहाँ पे, अगर थ्रोटल हमने 0 पे रखा तभी चेंज मोड होगा, अदरवाइज मोड चेंज नहीं होगा। तो इन दैट कंडीशन उन्होंने ये भी चेंज किया है। तो ये 2 चीजें हो गई। उसके बाद ये जो है, ये है हमारा पेटल डिस्क। तो इसमें पेटल डिस्क में ये जो यहाँ पे ओके, ये पेटल डिस्क है, यहाँ पे डिस्क पैड होता है। तो डिस्क पैड ज्यादा ब्रश होने के बाद जो रिमेनिंग पीरियड है, इन्होंने बताया था 70% आगे ब्रेक करना है और 30% पीछे के इस पे डिपेंड रखना है। मैंने मैक्सिमम क्या किया था, ट्रेडिशनल वे की तरह से ड्राइविंग करते हुए 70% हम इस पे फोकस रखते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि इस पे स्लिप डाउन ना हो बाइक। तो अभी फिलहाल ये डिस्क पैड जब पूरा यूटिलाइज होने के बाद फिर हम जब ब्रेक पैडिंग कर रहे थे तो ये घिस गया था। इसकी वजह से हमको डिस्क जो पेटल डिस्क है वो चेंज करना पड़ता है। टोटल हमारा जो कॉस्टिंग गया था, ये गया था अबोव 17,000। उसके बाद 17,000 के आसपास जाने के बाद ये जो है, यहाँ पे मैंने एक बार गलती से, जब मेरा बर्थडे था ड्यूरिंग दैट पीरियड, एक सामने वाले व्हीकल ने अर्जेंट ब्रेक मार दिया था। ये पीछे एक ट्रक पे डैश हो गया था। डैश होने की वजह से ये जो पार्ट है ये बेंड होने की वजह से मुझे हैंडल में इश्यू आ रहा था। तो इसको मैंने अंडर वारंटी करवाया विथ इंश्योरेंस, मतलब ये वारंटी में थी गाड़ी। इसका चेंज होना ये वारंटी के अंडर हुआ, इसका चेंज होना वारंटी के अंडर हुआ। ये जो चेंज किया हमने, वी हैड टू स्पेंड सम मनी ऑन इट बिकॉज हमें इंश्योरेंस के अंडर लेना था विथ 10% सैल्वेशन। तो ये करवा दिया गया। सो ओवरऑल अभी तक का एक्सपीरियंस BMW के थ्रू सर्विस अच्छा है। दे आर वेरी कम्युनिकेटिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विसिंग, तो इतना इश्यूज नहीं आया। तो अगर कोई बाइक परचेस कर रहा है तो ये चीजें ध्यान में रखे कि इसमें अगर इश्यूज आता है, लेट देम नो एज सुन एज पॉसिबल, तो ये उस पे प्रायर सोल्यूशन दे सकते हैं। So far so now, this is my review of the 1 year driving experience on BMW 310 RR. See you in the next vlog. Bye bye.